कॉलेज की कुछ लड़कियां मुझे देखते ही आपस में फप्तियां कसती हैं। देख बहना कितना भोला है, हमें देखकर अपनी नज़रें नीची कर लेता है और एक ओर जाने लगता है, जैसे हमारी हवा भी न लग जाए। डरता है कि कहीं हम उसे पकड़ न लें। हाय कितना हैंडसम है, जी चाहता है कि अकेले में लिपट जाऊं। ऐसा मत करना, वरना दूसरे लड़के भी तुमको ही लिपटाने लगेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैंने ऐसा कोई सबक नहीं पढ़ा जिसमें हवस की आग धधकती हो। मैं देह का भूखा न था, लेकिन खूबसूरती जरूर पसंद करने लगा था। एक दिन उसने खूब सज धज कर लाल डिग्गी के पास मेरी साइकिल के अगले पहिए से अपनी साइकिल का पिछला हिस्सा भिड़ा दिया था। शायद वह मुझसे आगे निकलना चाहती थी। उसने अपनी साइकिल की एक ओर खड़ी की और मेरे पास आकर बोली, माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई मानो ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। फिर उसने जब अपनी गोरी हथेली से मेरी कलाई को पकड़ा तो मैं उससे खोता चला गया। दूसरे दिन वह दोबारा मुझे चौराहे पर मिली। उसने अपना नाम कामिनी बताया। मेरा दिल अब तक उसकी ओर खिंचता चला जा रहा था। प्यार की आग जलती है तो दोनों ओर बराबर लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। इस बीच हमारी मोहब्बत रंग लाई। एक दिन हम दोनों एक ही साइकिल पर शहर से दूर मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश में बादलों की दौड़ शुरू हो चुकी थी। मौसम सुहावना था, हर जगह हरियाली बिछी थी। अचानक आसमान में काले बादल उमलने लगे, जिसे देखकर मैं परेशान होने लगा। मुझे अपनी उतनी फिक्र नहीं थी जितना मैं कामिनी के लिए परेशान हो उठा था, क्योंकि कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती थी। मैंने कामिनी से कहा, आओ अब हम घर लौट चलें। जल्दी क्या है, बारिश हो गई तो भीगने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर बारिश हो गई तो इस कच्ची और सुनसान सड़क पर कहीं रुकने का ठिकाना नहीं मिलेगा। पास में ही एक गांव दिखाई पड़ रहा है, चलो वहीं चलकर रुकते हैं। गांव देखने में नज़दीक ज़रूर है, लेकिन उधर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। पतली पगडंडी पर पैदल चलना होगा। अब तो जो परेशानी सामने आएगी बर्दाश्त ही करनी पड़ेगी, कामिनी ने हंसते हुए कहा। हमने अपनी चाल तेज तो कर दी, लेकिन गांव की पगडंडी पर चलना उतना आसान न था। अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि एकाएक मूसलाधार बारिश होने लगी। कुछ दूरी पर घास फूस की एक झोपड़ी दिखाई दी। हम लोग उस ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचने पर उसमें एक टूटा फूटा तख्त दिखाई पड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम दोनों भीग चुके थे। झोपड़ी में शरण लेकर सोचा कुछ आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कामिनी ठंड से पूरी तरह कांपने लगी। जब उसके दांत किटकिटाने लगे तो वह बोली, मैं इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। तुम मुझे अपनी आगोश में ले लो, अपने सीने में छिपा लो। तुम्हारे जिस्म की गर्मी कुछ राहत मिलेगी, कामिनी ने कहा। कामिनी, हमारा प्यार अपनी जगह है, जिस पर मैं धब्बा नहीं लगने दूंगा, लेकिन तुम्हारी हिफाजत तो करनी होगी। कहकर मैंने अपनी कमीज उतार दी और उसे उसके सीने से चिपका लिया। जब कामिनी मेरी मजबूत बाहों और चौड़े सीने में जकड़ गई तो उसके होठ जैसे मेरे होठों से मिलने को बेताब होने लगे थे। मैंने उसके पीछे अपनी दोनों हथेलियों को दूसरे हाथ पर रगड़कर गर्म किया और उसकी पीठ सहलाने लगा ताकि उसका पूरा बदन गर्मी महसूस करे। तब मुझे ऐसा लगा जैसे गुलाब की कोमल पंखुड़ियों की ओस गिरी हो। मेरी उंगलियां फिसलने लगी थी। आधे घंटे के बाद बारिश कम होने लगी थी। कामिनी मेरी बाहों में पूरी तरह नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। 1 घंटे बाद मैंने उसे जगाया। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। कामिनी ने अलग होकर अपने कुर्ते की चेन चढ़ाई और मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ कोई गलत काम तो नहीं किया? मैं हंसा और बोला,
हाँ, मैंने तुम्हारे होठों पर बारिश की बूंदों को चूमकर सुखा दिया था। धत। थोड़ा रुक कर वह कहने लगी, तुम्हारा सहारा पाकर मुझे नई जिंदगी मिली। ऐसा मन हो रहा था कि जिंदगी भर इसी तरह तुम्हारे सीने से लगी रहूं। हमारा प्यार अभी बड़ी नाजुक हालत में है। अगर हमारे प्यार की जरा भी भनक किसी के कान में पड़ गई तो हमारी मोहब्बत खतरे में तो पड़ ही जाएगी और हमारी ज़िंदगी भी दूभर हो जाएगी। मैंने कहा, जानते हो, मैं तुम्हारे आगोश में शुद्ध बुद्ध भूल कर सपनों की दुनिया में पहुंच गई थी। मेरी शादी धूमधाम से तुम्हारे साथ हुई और विदाई के बाद मैं तुम्हारे घर पहुंची। वहाँ भी खूब सजावट थी। रात हुई, मुझे फूलों से सजे हुए कमरे में पलंग पर बिठा दिया गया। तुम अंदर आए, दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास बैठे। हम दोनों ने वह पूरी रात बातें करते हुए और अपने प्यार करने में गुजार दी थी। हवा का एक बवंडर आया और मेरा सपना टूट गया। मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। मेरा जिस्म तुम्हारे सीने में समाया था। इतना कहते कहते वह मुझसे चिपक गई। कामनी, बारिश बंद हो चुकी है। अंधेरा घिरने लगा है। अब हमें अपने घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले चिंता कर रहे होंगे। हमारा राज न खुल जाए। तुम ठीक कहते हो, हमें चलना ही होगा। कुछ दिन कई वजहों से हम दोनों कहीं मिल न सके, लेकिन एक शाम कामनी मेरे पास सहमी हुई आई। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, आज तुम बहुत उदास हो? मेरे घर वालों को हमारे प्यार के बारे में मालूम हो गया है। अब मेरी शादी तय हो चुकी है। लड़का पढ़ा लिखा रईस घराने का है। अगले महीने की तारीख भी तय कर ली गई है। अब मुझे बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। कामनी रोते हुए बोली, तुम्हारे घर वाले जो कर रहे हैं वो तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक होगा। मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। उनके अरमानों पर जुल्म मत करना। हमारा प्यार आज एक पवित्र है जिसमें कोई दाग नहीं है लगा। समझ लो कि हम दोनों ने कोई सपना देखा था। यह कैसे होगा? अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। कुछ दिन हम लोग अपना दुखी मन लेकर समय बिताते रहे। किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती थी। कामिनी की माँ को उसकी हालत देखी नहीं गई। वह इकलौती लाडली थी। उन्होंने अपने पति को बहुत समझाया। फिर जाकर हमारी शादी हो गई और हम दोनों आज बहुत खुश हैं।